जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं और आपके परीक्षा में यहां से 100% क्वेश्चन टकराएंगे। सिर्फ आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और अभी तक इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और PDF नोट्स भी आपको इसी नंबर पर दिया जाएगा, ठीक है ना। प्रत्येक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर जितना क्वेश्चन है हम अभी तैयार कर रहे हैं। जैसे ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपको सभी का PDF दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बतलाइएगा पहला क्वेश्चन जवाब क्या होगा। आवेश का बीमा क्या होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। आवेश का डायमेंशन आपको बतलाना है, क्या होता है, 80 होता है, ठीक है ना। क्या होता है, 80 होता है। इस तरह से आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल A नंबर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान बतलाना है। कई बार आपको हम इसका ट्रिक भी बतलाए हैं याद करने का। क्या होता है, BB/GB, ठीक है ना। यहाँ से एक क्वेश्चन श्योर है, पक्का है, पूछा ही जाएगा। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में देखिए इसके लिए ट्रिक बतलाए थे, BBROYGB बतलाए थे ना। बतलाइए यहाँ से इसका मतलब क्या। इस पहला नंबर का मान हुआ, यानी 0 से काउंट करना है। इसका मान 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6। इस बी मतलब हुआ ब्लैक। आपको बतलाए थे पहला बी मतलब याद रखिएगा ब्लैक, यानी काला, यानी काला रंग का मान होगा ना आपका ब्लैक। ब्लैक का मान आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 0 से काउंट करना है। और इस बी का मतलब होगा ब्राउन, यानी कि भूरा। अगर भूरा रंग का मान पूछेगा तो उसका आंसर आपका 1 होगा। आर मतलब होगा रेड, रेड रेड यानी लाल, लाल रंग का पूछेगा आपका 3 हो जाएगा। अभी पूछा है किसका, सॉरी 2 हो जाएगा। तो लाल रंग का पूछा, अभी आंसर भी 2 ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ओ मतलब ऑरेंज यानी नारंगी। अगर नारंगी रंग क्या पूछेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब उसके बाद वाह येलो, येलो यानी मतलब पीला, पीला रंग का पूछेगा 4। और जी मतलब ग्रीन, ग्रीन हरा रंग का पूछेगा तो भैया 5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इस बी का मतलब याद रखिएगा ब्लू, नीला, ठीक है ना, नीला लास्ट में याद रखिएगा 6। इतना याद रखिए। यहाँ से एक क्वेश्चन श्योर है, पक्का आपका पूछा ही जाएगा, ठीक है ना। पहला काला, उसके बाद ब्राउन भूरा, उसके बाद रेड, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो लाल रंग का आपका कितना हो जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा बिल्कुल। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, C नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आपका। देखिए क्या, सेल का विभव बल मापा जाता है और क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में, 2018 में, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा सेल का विभव बल मापा जाता है दोस्तों, ये विभव मापी के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर जो भी D के साथ गए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइएगा, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। देखिए आपको हम बतलाए थे, अगर आपसे पूछेगा वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, देखिए अगर आपसे सिर्फ पूछेगा वोल्ट मीटर का प्रतिरोध तो याद रखिएगा बहुत अधिक होता है। क्या होता है, बहुत अधिक होता है। अगर आपसे पूछेगा आदर्श लगाकर आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है तो अनंत, क्या अनंत। तो इसका आंसर आपका अनंत हो जाएगा। यहाँ से आपको हम बतलाए थे, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। और सिर्फ पूछेगा वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है तो बहुत अधिक आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपको बतलाए थे एमीटर, एमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत कम होता है। और आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है आपका, 0 होता है, ठीक है ना। ये आपको बतलाए थे। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या है, 5 नंबर का जवाब दीजिएगा। क्या आपका शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं। जो शैथिल्य होते हैं ये है ना, ये प्रदर्शित होते हैं यानी ये करते हैं। तो दोस्तों ये आपका लौ चुंबकीय पदार्थ में ये प्रदर्शित होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक थे, यानी इसके वैज्ञानिक कौन थे, यही आपको बतलाना है। फैराडे थे। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल B नंबर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, ट्रांसफार्मर एक युक्ति है। बताइए ट्रांसफार्मर ये है एक युक्ति है, इसका काम क्या है, ये AC वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका D नंबर हो जाएगा। जो भी D के साथ गए बिल्कुल आपका सही जवाब है, ठीक है। अगला देखिए, कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म क्या होती है, यही आपको बतलाना है। क्या इसका जवाब हो जाएगा आपका प्रावैग्निक, क्या हो जाएगा आपका अवरक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवरक्त। देखिए ऑप्शन थोड़ा उलट पुलट हो सकता है, ठीक है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, आप कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म होती है आपका अवरक्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर B, ठीक है ना। इन्हें टाइपिंग करने में मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, यानी पहले यहाँ पर B लिखना चाहिए, उसके बाद C लिखना चाहिए था, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा, अवरक्त आंसर आपका क्या हो जाएगा, अवरक्त हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा कंटेंट लगे तो अवश्य लाइक करना है, दोस्तों को अवश्य शेयर करना है। दोस्तों इस चैनल पर आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आने वाला है, ठीक है। तो आप सभी
चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखिएगा। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। इस किरण के मुड़ने को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं बतलाइए? इसको कहते हैं अपवर्तन। क्या कहते हैं दोस्तों? अपवर्तन। आपका बिल्कुल सी सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, नाभिकों के मिलने से नए नाभिक के बनने और ऊर्जा मुक्त होने की घटना, ये क्या कहलाता है दोस्तों? आप सही बताइए जल्दी से। इसका जवाब क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर ए। और लाइव क्लास हम जल्द ही स्टार्ट कर देने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, कूलम्ब बल है, ये आपका केंद्रीय बल एवं विद्युत बल दोनों होता है। कितना बार आपको हम ये सभी ये बुझिए रटवा दिए हैं, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका आंसर आ जाना चाहिए। देखिए, किलोवाट घंटा मात्रक ये किसका है? किलोवाट जो घंटा मात्रक है ये दोस्तों आपका ऊर्जा का मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है दोस्तों? 50,000 ओम होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, 10 एम्पियर, क्या है आपका? 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है, ठीक है ना। 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर दोस्तों क्या हो? तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो क्या गया? कार आपका ऊर्जा पूछ रहा है, मतलब कितना बार आपको ये सभी क्वेश्चन ऊर्जा पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? बस क्या फॉर्मूला आपको क्या होता है? एच बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। इसी पर मान रखना है, आंसर मिल निकल जाएगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका? बतलाइए जल्दी से। इसका 1500 जूल आया था, आपको बतलाया, इसे निकाल भी देते हैं। देखिए अब बतला देते हैं। देखिए 10 एम्पियर की धारा है, ऊर्जा पूछ रहा है, यानी कार पूछ रहा है, यानी डब्लू पूछ रहा है, यानी डब्लू और कार उसमें दोनों का फॉर्मूला वही तो है। तो डब्लू बराबर आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। आई का मान कितना होगा? 10 गुने 10, देन आई स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला होता है ना। तो आई का मान आपका दिया गया है 10 गुने 10 गुने 10 हो जाएगा। 10 सेकेंड तक धारा प्रवाह, यानी 10 सेकेंड टाइम जो आपको 10 दिया गया है। और आर, आर कहाँ? देखिए यदि तार का विभवांतर देखिए यहाँ पर आपको 15 वोल्ट दिया है, यानी भी का मान आपको दिया गया है भी का मान 15 वोल्ट। तो इसमें आपको भी का पहले इसका आर का मान चाहिए, तो भी बराबर आई आर बराबर फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आपको आर का मान निकाल लेना है। भी बट्टे आई बराबर यहाँ से आर हो जाएगा। भी का मान बताइए कितना है? 15 है। अब बट्टे आई का मान कितना है? आई का मान दोस्तों कितना है? 10 है। तो 10, 15 बट्टे 10, 3 पचे 15, सॉरी 2 कितना 5 दिया 15, 5 दूनी 10, आपका 3/2 आर का मान आ जाएगा। बस यही आपको लिख देना है। आपको कई बार समझाए भी हुए हैं। तो 5 बट्टा कितना हो जाएगा? 3/2 आर का मान आ गया। तो मान रख दीजिए बस और गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए आंसर आ जाएगा आपका 1500 जूल। गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए 1500 जूल आ जाएगा, ठीक है। नहीं आता कमेंट कीजिएगा ना। अगला देखिए, टेस्ला इकाई होती है। टेस्ला इकाई ये किसकी होती है बताइए? आप सभी जल्दी से बताइए। टेस्ला इकाई जो होती है ये चुंबकीय क्षेत्र की होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। रट लेना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है। देखिए बस उसी तरह बनाना है आपको। 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित, तो उत्पन्न उष्मा यानी एच का मान वही फॉर्मूला लगाना है, आई स्क्वायर आपका आर टी। इसी फॉर्मूला पर मान रखना है। देखिए आंसर आपको कैलोरी में है। देखिए उष्मा का मात्रक जो होता है आपका जूल होता है, तो आपको आंसर आएगा जूल में, ठीक है। और कैलोरी में बदलने के लिए क्या करना है? 4.2 से आपको भाग कर देना है, तब आंसर, यानी जितना आपको आंसर आ जाएगा ना जूल में। तो कैलोरी में आंसर दिया है, तो कैलोरी में बदलने के लिए आपको 4.2 से भाग करना है, तब आपको कैलोरी में आंसर आ जाएगा। भाग करने पर आपको 2800 कैलोरी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कर भी सकते हैं, बहुत सारे वीडियो में आपको बतलाए हुए हैं। अगर जो रेगुलर जो स्टूडेंट वीडियो देखते होंगे उनको पता होगा। लोहा होता है, बतलाइए लोहा जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? ये लौह चुंबकीय होता है। याद कर लेना है, लौह चुंबकीय होता है। किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए उसकी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को बढ़ाना चाहिए, उसकी धारा को घटाना चाहिए, उसकी धारा को बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसकी धारा को क्या घटाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। और इसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को भी बढ़ाना चाहिए, ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो ये भी जो मारना है मार दीजिए, सही ऑप्शन दिया गया है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध जो होता है यानी रेजिस्टेंस, ये दोस्तों आपका घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप होता है तब धारा का प्रवाह क्या होता है? तब दोस्तों धारा का जो प्रवाह होता है गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बीवर यानी मोबाइल यानी बीवर यानी कि होल, ये मोबाइल आवेश वाहक होता है। यही आपको बतलाना, ये फॉरबिडेन ऊर्जा अंतराल में आपका होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ट्रांजिस्टर धारा की लाभ परिभाषित होती है, ये आपको बतलाना। ट्रांजिस्टर की धारा जो लाभ है यह परिभाषित होती है किसके
द्वारा परिभाषित होती है दोस्तों? आई आई के द्वारा प्रभावित होती है, यानी परिभाषित होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए, वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? देखिए उसे कहते हैं हम दोस्तों सौर सेल कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? सौर सेल। अगला प्रश्न देखिए, क्या कहता है आपका? विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, देखिए ई गुने बी के समांतर है। यहाँ पर देखिए ई वेक्टर इस तरह से होगा, ई वेक्टर ई क्रॉस बी वेक्टर, यानी वेक्टर मतलब सदिश, यानी ई सदिश क्रॉस बी सदिश के समांतर होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देखिएगा, समतल दर्पण की दोस्तों वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा। देखिएगा, तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है दोस्तों? ये जो इसका जो कारण है ना, इसका कारण आपका प्रकाश का अपवर्तन है। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। लेंस की क्षमता का ऐसा है मात्र, जल्दी से बतलाइएगा क्या होगा दोस्तों? डायोप्टर होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। वीडियो को बस ही लाइक करना है अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, ठीक है ना। देखिए, एक उभयोत्तल लेंस जिसका मान दिया गया है, यानी म्यू का जो मान दिया गया है 1.5 के, प्रत्येक तल की जो वक्रता त्रिज्या हुआ 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। लेंस की क्षमता आपको बतलाना है, इसकी क्षमता कितना हो जाएगा दोस्तों? इसकी जो क्षमता 5 डायोप्टर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको बतलाए हुए। अगला देखिए, एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है, आवर्धक क्षमता आपको ज्ञात करना है, कितना हो जाएगा? जल्दी से बतलाइए। इसकी क्षमता दोस्तों कितना हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया की वक्रता में असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहते हैं अबिंदुकता। और अबिंदुकता नहीं रहेगा तो इंग्लिश में भी लिखा रहता है, इसका इंग्लिश एस्टिग्मेटिज्म, तो घबराना नहीं है, ठीक है ना। अगला देखिए, निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देखिए, इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का 3 है तो 4 वाला देखिएगा, यानी 3 इसमें अक्षर है ना, नॉर्सिकर कॉटो, तो इसमें 4 वाला देखिएगा, और दूर में पूछेगा तो 3 वाला, यानी उत्तल वाला, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, ठीक है। छोटा ठीक है याद रखने का। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है दोस्तों? विद्युत चुंबकीय तरंग इनमें से नहीं है। ध्वनि तरंगे आपका ये नहीं है, और बाकी बात ये तीनों आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। अगला है, जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य दोस्तों क्या होता है? इसका तरंगदैर्ध्य दोस्तों क्या होता है? घट जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा देखिए इतना दिया गया है, तो उसके दूसरे बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको बतलाना है। ये भी क्वेश्चन आपको बतला है, मतलब इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? नहीं पड़ती है, लाइमेन श्रेणी आपका नहीं पड़ती है, और पड़ती है कौन? बामर श्रेणी। यही क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, TH मतलब थोरियम हुआ, पर नीचे वाला आपका परमाणु क्रमांक, ये क्या है? परमाणु क्रमांक, और ये परमाणु ऊपर वाला कहते हैं परमाणु भार द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या होता है द्रव्यमान संख्या में से, यानी द्रव्यमान संख्या में से न्यूट्रॉन संख्या घटा लेना है। न्यूट्रॉन की संख्या होता है द्रव्यमान संख्या घटे परमाणु संख्या, तो 230 में से आपको घटा लेना है 90। मतलब घटा के आप बताइए, घटा के कितना आंसर आ जाएगा? घटाइए, इसका आंसर पाइए, 140 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। देखिए, एक रेडियो एक्टिव नमूने की अर्ध आयु आपका 10 घंटे है, इसकी औसत आयु कितना हो जाएगा दोस्तों? इसकी जो औसत आयु होगा ये आपका 14.4 घंटे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। देखिए, नेंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होगा? देखिए, आपको एंड गेट का पहले बतलाए थे। एंड गेट का क्या होता है? A.B बराबर आपका Y होता है, और इस n के बदले आपको बता दिए थे रैकरिंग चढ़ा देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर किसी भी तरह कर दिए हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, ये इस पर पूरा पर रैकरिंग है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, मॉड्यूलन के क्या है आपका? मॉड्यूलन के विपरीत प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, मॉड्यूलन के विपरीत प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, यही आपको बतलाना है। तो दोस्तों, मॉड्यूलन के जो विपरीत क्रिया होती है उसे बी मॉड्यूलन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वी मॉड्यूलन कहते हैं, बी मॉड्यूलन। अगला है, पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, जितनी अधिकतम दूरी तय इस टावर को प्रसारण पहुंचेगा वह कितना होगा? 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, सेम क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखिए, इसको भी सॉल्व किया, √2h जो फार्मूला होता है उस पर बतलाए थे। देखिए, इसको जो सॉल्व कीजिएगा वह 245 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह का हम पूरा सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज हम और क्वेश्चन बैंक सभी क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, आपको नोट्स दे देंगे, और 400 प्लस की गारंटी लेते हैं भैया। सिर्फ आपको
थोड़ा ध्यान, अब पढ़ाई पर ध्यान दे दीजिए, ठीक है ना। अब ज़्यादा समय नहीं, 5 महीना है, इसीलिए हम भी अब आपके लिए पूरा मेहनत करेंगे 4-5 महीना, और देखिए 4-5 में ही पूरा भौकाल मचा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में आप सभी के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।